नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत चीन सीमा पर हुए मुठभेड़ में जिसमें 20 भारतीय फौजियों की मौत हो गई थी, इसको एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज हमारे पास सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम है। इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी, कोई साफ गोई से काम नहीं लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में जब से ये बयान दिया है कि भारत की सीमा पर किसी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई कब्जा नहीं हुआ भारत की जमीन पर, कोई भी आर्मी पोस्ट को चीन के जरिए कैप्चर नहीं किया गया है, इसके बाद से कहीं ना कहीं जो सवालों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है कि वाकई अगर किसी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है और कोई घुसपैठ भी नहीं हुई है, कोई आर्मी पोस्ट पर को भी कैप्चर नहीं किया गया है, तो आखिर जो भारतीय फौज के जो 20 जवान थे उनको शहादत क्यों देनी पड़ी। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वाकई जो भारत और चीन के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच क्या बातचीत चल रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि वो भारत और चीन दोनों से बातचीत कर रहे हैं ताकि सीमा पर तनाव खत्म हो सके और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सके। और अगर वाकई ऐसा नहीं हुआ है तो ये भी बात कि जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसका जो बयान आया इस सिलसिले में, वो क्यों आया बयान, वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है। एक तरह से टकराव पैदा होता है प्रधानमंत्री के इस बयान से और जो विदेश मंत्रालय है वो जो कह रहा है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए कि क्या वाकई भारत की किसी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया गया, क्या गलवान घाटी जिस पर अब चीन अपना कब्जा जमा रहा है और ये कह रहा है कि वो उसकी है गलवान घाटी, क्या भारत वो उसको देने के लिए तैयार है। मेरे साथ आर्मी के ऑफिसर रह चुके प्रवीण साहनी जो फिलहाल एडिटर हैं फोर्स मैगजीन के और जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और ये भी मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगी कई महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि क्या भारत ये समझते हुए कि इस वक्त उसके पास जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित है और इसलिए एक कड़वा घूंट पी लिया जाए, और ये भी इस लिहाज से भी कि जो हमारी घरेलू राजनीति है उसके मद्देनजर भी अभी फिलहाल कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं। क्या इसे माना जाए कि एक तरह से व्यवहारिक तौर पर, प्रैग्मेटिक तौर पर ये बेहतर फैसला था भारत की सरकार का, क्योंकि अगर हम ये सब मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक घरेलू दबाव बढ़ेगा कि आप जंग की तरफ आगे जाइए, युद्ध करिए। तो क्या एक शांतिपूर्ण देश होने के नाते भारत ये सही फैसला ले रहा है? क्या फिर ये माना जाए कि पूरा जो एक ये राष्ट्रवादी राजनीति है इसके इर्द गिर्द जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है वो भारतीय जनता से कुछ छिपाया जा रहा है, भारत के लोगों से वो छिपाया जा रहा है जिसका उनको जानने का हक है। प्रवीण साहनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अगर किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया गया भारत की, कोई घुसपैठ भी नहीं हुई, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो आखिर भारत के जो 20 फौजी थे इनको अपनी जान गंवाने की जरूरत क्या थी? और पिछले एक हफ्ते से लगातार जो ये पूरी फजीहत हो रही थी ये किस लिए थी? तो देखिए, ये एक बात है जिसके बारे में सब लोग आज प्रधानमंत्री का जो बयान आया था जून 19 का 19 का, उससे सब लोगों को एक बहुत धक्का लगा है। क्योंकि उससे हुआ क्या है कि जो पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था, डिफेंस विदेश मंत्री ने कहा था, फिर विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, वो जो बातें सब सबने कही थी वो अचानक लग रहा है कि वो सब जो है वो उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। तो अब इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है, 3 सवाल बेसिकली उठते हैं जिसका कि क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। देखिए, पहला सवाल ये है, प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए देश को कि, क्योंकि शक है एक देश को कि हुआ क्या है, तो आप ये बताइएगा कि जो हमारी 1993 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, क्या वो आज भी है कायम, या जो चाइनीज की क्लेम लाइन थी नवंबर 1959 की, हमने वो मान ली है? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर ही सब कुछ है। अगर आप देखिएगा जो चाइनीज बोल रहे हैं अपनी ग्लोबल टाइम्स के थ्रू और जो उनके लेख आ रहे हैं, उनसे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि साहब जो हमारी क्लेम लाइन 59 की है वो मान ली गई है। अब ये देखिए, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों पार्टीज ने माना था, ठीक है। वो कहते हैं कि साहब ये नक्शे पे नहीं माना गया, ग्राउंड पे नहीं माना गया, पर सवाल ये है, जैसे हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमें पता है ये लाइन कहाँ है, हम वहीं तक जाते हैं। तो पहला ये एक सवाल है, इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। दूसरी बात, उनको बताना चाहिए कि जो ये पैंगोंग सो है जहां पर कि अब उन्होंने कब्जा कर लिया है,
जो हिंदुस्तान है वो कहता है कि हमारा जो है वो 0.8 तक है, चाइनीज बोलते हैं 0.1 तक है, 8 किलोमीटर की जो सड़क बन गई है। तो साहब वो बताइएगा वो क्या है फिर जो सड़क बन गई है। तीसरी, आप बिल्कुल क्लियर करिएगा जो गलवान वैली है, गलवान वैली पे कभी भी दोनों तरफ से, चाइनीज की साफ तरफ से, और बहुत क्लैरिटी थी कि यहाँ पे कोई शक नहीं है, ये हिंदुस्तान की है। पर आज वो चीनी बोल रहा है ये हमारी है। तो देखिए ये तीन बातें बहुत अहम है, क्योंकि इसमें देखिए ये नहीं है कि इसमें क्या है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे रीजन के लिए है। पाकिस्तान सुन रहा है, चीन सुन रहा है, अमेरिका सुन रहा है। इसमें क्या होता है कि जो संतुलन होता है, जो ताकत का संतुलन होता है, उस पर शक आ गया है बिल्कुल। कि क्या तो ये हिंदुस्तान में ताकत है। बहुत वाजिब सवाल आपने उठाए हैं और यही एक फिक्र की बात है कि एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी हमारे पास सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम है, और काफी हद तक ये भी तय होगा कि भारत और चीन के रिश्तों का भविष्य। और आप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि न सिर्फ कि भारत चीन, बल्कि भारत पाकिस्तान और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स या भारत और जापान, ये किसी को भी मान लेते हैं कि इनके रिश्ते कैसे होंगे भविष्य में, ये इस पर निर्भर करेगा कि आज भारत किस तरह से प्रतिक्रिया देता है जब उसके पीठ में खंजर घोंपा गया है। और 20 जवानों की शहादत की बात भी लगातार जनता भी पूछ रही है। मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की सरकार सब कुछ जानती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमें इसका बदला लेना चाहिए, लेकिन उस सब के बावजूद भी इसको थोड़ा अंग्रेजी में जैसे डाउन प्ले कहते हैं या पैसिफाई कहना कहते हैं कि थोड़ा शांति की दिशा में आगे बढ़ना बजाय इसके युद्ध की दिशा में आगे बढ़ना। क्योंकि अगर ये मान लेता है भारत कि वाकई उसके 20 फौजी मारे गए, जो कि मारे गए हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन भारत की जमीन पर कब्जा हुआ है तो उसको उसका बदला लेना होगा, उसको उस जमीन को खाली कराना होगा, और उसमें युद्ध के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये युद्ध से बचने की का एक अच्छा तरीका, एक अच्छी रणनीति है एक ऐसे देश की जो शांति प्रिय है? देखिए पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान युद्ध चाहता नहीं है और चीन भी नहीं चाहता है। चीन बेसिकली ये चाहता है कि मैं बिना युद्ध करे ही संतुलन बदल लूं, और बिना युद्ध करे ही। अब देखिए कल जून 23 की मीटिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मीटिंग हो रही है रशिया, चाइना और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की। तो अगर ये सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे तो संतुलन बदल जाता है, सारी बातचीत वजह। तो उनको तो ये ठीक है उनके लिए। देखिए हमारे लिए दिक्कत क्या है कि अभी जैसे आपने आज खबर में सुना है कि वो 500 करोड़ हर सर्विस को बता दिया गया है, साहब अपना सामान खरीद सकते हैं लड़ाई के लिए। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास वो सामान था ही नहीं तो आप क्या तैयार हैं लड़ाई के लिए? आप जो सवाल उठा रही हैं, हम भी चाहते हैं, हर एक इंसान चाहता है कि उन 20 का बदला लिया जाए, पर क्या आप तैयार है? सवाल तो ये है। अगर इस तरीके की खबर आ रही है तो इससे बिल्कुल साफ लगता है कि आप तैयार नहीं है। वो तैयार बैठा हुआ है, वो तो रहता ही वहीं पर है, वो पिछले 2 साल से उधर रह रहा है। तो ये मेरा देखिए ना, इसको दिमाग में रखिए। गुस्सा सबको आ रहा है पर हम तैयार नहीं है, ये सच्चाई है। तो क्या ये इसी चीज का एक तरह से स्वीकार्यता है इस बात की, इस तथ्य की कि वाकई हम तैयार नहीं हैं, इसीलिए बजाय इसके कि हम गैर जरूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करें और बदले में 1962 एक बार फिर हमारे साथ हो जाए, इससे अच्छा ये है कि हम एक शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को ही बदल दें। मैं तो देख रही हूँ व्हाट्सएप पे एक बहुत ही भद्दे जो है वो जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले चल रहे हैं कि किसी ने आपके गाल पे थप्पड़ मारा और आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो मेरा गाल था ही नहीं। देखिए पहली बात तो ये 1962 की लोग बात करते रहते हैं। अब अगर कुछ होगा अब तो वो 1962 नहीं होगा, लड़ाई बदल चुकी है। तो ये हमारे बहुत फौजी जो है बोलते रहते हैं हम तैयार हैं, 1962 नहीं होगा। साहब वो नहीं होगा, वो लड़ाई बदल गई है। अब दिक्कत सारी ये है कि हमारी जो फौज है, हमारे जो बड़े बड़े जो अफसर हैं हिंदुस्तान की फौज के, जैसे हमारे CDS रावत है, वो सारा टाइम तो पाकिस्तान के क्या को देखते रहते हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल देखते रहते हैं। साहब लाइन ऑफ कंट्रोल की लड़ाई और चीन के साथ लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं देगी, अगर ये जो एक बहुत धक्का लगाया पूरे देश को, और ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उन्होंने भी कहा है कि साहब आप इसको क्लैरिफाई करिएगा। इतना बड़ा हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एडिटोरियल आया है कि साहब क्लैरिफाई करिएगा, क्योंकि ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये लोगों के दिमाग में बैठ जाता है
कि साहब हमने कुछ खो दिया है, हमने अपनी जमीन खो दी है, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाती है देश के लिए। और इसके बरक्स में उल्टी बात पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, जो सोशल मीडिया पे अगर आप देखें इस वक्त, और जो सरकार, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है, काफी हद तक वो इस तरह से इसको बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत एक बड़ी ताकत बन चुका था और भारत ने जो है वो चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की और भारत ने उसको जवाब दे दिया और सब कुछ खत्म हो चुका है। इसको उल्टे तरीके से घुमाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बहुत हैरानी की बात यह है कि देश का जो मीडिया पिछले 5-6 साल में बिल्कुल घुटनों के बल बैठा हुआ था, आज 5 मेजर अखबारों ने जो अपने एडिटोरियल्स लिखे हैं उनमें सवाल पूछे हैं, जो अंग्रेजी में कहें तो एक प्लेजेंट चेंज है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेंटिमेंट है ये उसका भी प्रतिनिधित्व करता है, उसकी नुमाइंदगी है कि पब्लिक सेंटिमेंट, जो आपने कहा कि जनता सवाल पूछ रही है, क्या आपको लगता है कि जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं कि हिंदी में बात कही गई प्रधानमंत्री के जरिए, अंग्रेजी में उसको समझाने की कोशिश की गई, हमने ये देखा कि चीन की मीडिया ने मैंडरिन में उसको ट्रांसलेट करके पहले ही नैरेटिव बदल दिया, अंग्रेजी में उन्होंने ट्रांसलेट करके इंटरनेशनल मीडिया को बता दिया कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो क्या ये जो भाषाओं का खेल, ट्रांसलेशन का खेल, और अंग्रेजी में कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, इस सब के बीच आखिर जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहा क्या? देखिए, कहा ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको साफ बोलता हूं, ये जो अभी मीटिंग हो रही है, आज हुई है कोर कमांडर्स के बीच में, फिर से जो बड़े अफसर है मिलिट्री के उनके बात में हुई है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे राजदूत है चाइना में, चीन में है, वो भी बातचीत करेंगे। फिर ये 23 तारीख की अहम मीटिंग हो रही है। साहब ये हो ही इसलिए रही है क्योंकि जो चीन को जमीन पे चाहिए था उसको वो मिल चुका है, नहीं तो चीन इसके लिए मानता ही नहीं। तो इसीलिए अगर हम क्लैरिफिकेशन, हम ये सफाई नहीं देंगे, हम ये सफाई नहीं देंगे तो कल की मीटिंग में हमारी जो टेबल के ऊपर हम बराबरी में नहीं बैठ पाएंगे। आप इस बात को समझिए ना, संतुलन बदल गया है। हम उस पे टेबल पे जब हम बात करेंगे, चीन के हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बात करेंगे और रशिया के जो है वो बीच में वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, रशियंस, प्रेसिडेंट पुतिन कोशिश कर रहे हैं, चीनी जो उनके योंग ही है, वांग ही है, वो बैठेंगे सामने। तो ये अगर ये आज क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी तो ये देखिए वो चीन बात ही नहीं करता आपसे, सीधी सी बात ये है। अभी वो इसलिए बात कर रहा है, उन्होंने साफ कह दिया है, उनके विदेश मंत्रालय के जो उनके प्रवक्ता हैं, जो उनके वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता है, कि गलवान वैली हमारी है और ये हमें मिल गई है, साफ बोल दिया उन्होंने। अब इसके बाद रहा क्या? अगर कुछ रह गया है तो हिंदुस्तान को उसके बारे में बताना है, अपने देश को और दुनिया को, वो बताया नहीं जा रहा है। मैं देख रही थी कि जो वीडियो एडिटोरियल्स हैं, जो वहाँ के मेन चैनल्स हैं, उनके लिए भी, क्योंकि कोई लोकतंत्र तो है नहीं चीन के, हम ये माने कि बहुत कोई इंडिपेंडेंट, उनका कोई स्वतंत्र राय होगी, जाहिर है वो सरकार की राय ही होगी, जो वहाँ पत्रकारों की राय है, उसमें भी वो बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही रिकंसिलिएटरी टोन में नजर आ रहे हैं, जैसे कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, अब भारत आप इस पर खामोश हो जाइए, हमने जो है वो स्टेटस को बदल दिया है। लेकिन प्रतिनिधि साहनी जी, जो सवाल है भारत में वो खत्म नहीं हुए हैं। एक सवाल ये बचा है अब कि क्या ये भारत मान ले कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, हम नहीं समझ पाए कि चीन क्या कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की 18 मुलाकातों के बावजूद भी प्रधानमंत्री जो एक तरह से एक पर्सनल टच, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे उनमें वो डालना चाहते थे, और एक तरह से एक ऐसे प्रधानमंत्री की विरासत छोड़ना चाहते थे जो कि भारत ने पिछले 70 साल में नहीं देखा है। क्या ये बात स्वीकार करके और इसमें व्यवहारिक तरीके से कदम उठाने की जरूरत है? विकल्प क्या है भारत के पास? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ। मैं आपको ये बताऊंगा, उसका कारण बताता हूं आपको। उसका कारण ये है कि मिलिट्री के लेवल पर, मिलिट्री का जो जहां तक ताल्लुक है, हमको पता है कि डोकलाम के बाद उन्होंने, चीन ने अपनी फौज को जो है तिब्बत में बढ़ाया है। हमें पता है पिछले 3 साल से उनके 2 लाख सैनिक वहां रहते हैं 16,000 पर। हमें पता है कि उन्होंने वहां पर सब सुरंगें बना रखी है, अपनी मिसाइल रखी है। हमें पता है कि वो वहां पर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमें पता है वहां लाइव फायरिंग हो रही है, वो तैयार बैठे हैं। तो अगर वो वहीं बैठे हैं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कहीं भी टहल सकते हैं। तो इसमें आप मुझे ये बताइए, जो सब बोलते रहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, साहब कहां से हुआ है? अच्छा, दूसरी बात सुनिए, जो सियासी जो है लेवल है उसमें देखिए क्या हुआ है। जब ये लद्दाख का हमने जो है, लद्दाख को और अक्षय चिन्ह को हमने
नया नक्शा बनाया लद्दाख का, और हमने कहा साहब ये अक्षय चिन्ह अब हमारे नए नक्शे में आ गया है। तो अब आप याद करिएगा कि जो चीन था उन्होंने एकदम कहा कि साहब हमने मंजूर नहीं करते, हम नहीं माने, हमने उनको नहीं दिया। तो देखिए ये अभी भी जो चीन ने किया है जमीन पर, मैं आपको ये बता दूं, हम लोग अहमियत दे रहे हैं इसको। चीन के लिए जो उन्होंने जमीन पे किया है वो एक जरिया था जो सियासत लेवल पे अपनी मांगों को मनवाने का, आप ये समझिएगा। इसमें कोई भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। हमारी आंखें खुली होनी चाहिए थी, खुली इसलिए नहीं क्योंकि हम पाकिस्तान से बाहर निकल ही नहीं पाए। सारी दिक्कत यह है, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसको नहीं समझ में आ रहा है कि रोज फायरिंग कर रहे हैं। अब आखिरी बात आपसे बिल्कुल 30 सेकंड में कि भारत के पास विकल्प क्या है? देखिए अभी विकल्प तो मैं आपको बताऊं कि कुछ खास है नहीं, क्योंकि अगर सरकार क्लैरिफिकेशन क्या देगी भी तो क्या देगी, आप मुझे ये बताइए। अगर अभी वो कह रहे हैं कि साहब हम जो कमियां पेशियां हैं फौज की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, आज के ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है, जो हमने बोला है, हमारी अखबारों ने बोला है कि साहब हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए हैं, हम जो है अब जवानों को बोलेंगे कि आप हथियार लेके वहीं चले और बैठे। उन्होंने उसमें धमकी दे दी है, उन्होंने धमकी दे दी है हमको कि साहब अगर आपने ये किया तो देखिएगा आपकी आप लड़ाई क्या होगी, आप वो कर नहीं पाएंगे। तो अगर आप इतनी कमजोरी की हालत में बातचीत करने जाएंगे तो आप विकल्प उसका साफ दिख रहा है। आपको अपनी जो फॉरेन नीति है, जो आपकी विदेश नीति है, उसमें एक बदलाव लाना पड़ेगा, और यही जो है रूस भी कहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर ये देखा जाए कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, और कहीं ना कहीं इसी बात का एक्सेप्टेंस है कि हम उतनी बड़ी ताकत नहीं है कि जो इतने बड़े मुल्क से लोहा ले सके ऐसे वक्त में जब हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस का कहर है पूरी दुनिया में। लेकिन इसमें जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति है, उसकी मजबूरियां शायद समझते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है उसे एक तरह से उसके मद्देनजर देखा जाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।